स्वार्थ युग, साधर्मिक वात्सल्य। आपने बांस का जंगल देखा होगा। बांस के जंगल में एक बांस यदि टूटता है ना, वो नीचे नहीं कभी गिरता। चारों ओर बांस जो खड़े ना, वो गिरने वाले, वो टूट गए, वो जो बांस है ना, उनको नीचे गिरने नहीं देता, उनको टिका देता है। साधर्मिक का काम यह है कि हमको वो टिका देता है। हम समुदाय में रहने, एक समय था हमारे वहां। मैं यहां बैठने वाले को कहना चाहता हूं, आपको घर कहां रखना वो भी उपदेश माड़ा में धर्मदास गढ़ी महाराज ने आपको घर कहां रहना चाहिए वो बताया है। परमात्मा के शासन को पाने वाला यदि अपने धर्म में वो स्थिर रहना चाहता है तो उनके लिए 4 कंडीशन उपदेश माड़ा करने रखी है। नंबर 1, जहां प्रभु का मंदिर हो वहां आपका घर होगा। नंबर 2, जहां समान धर्मी रहेंगे वहां आपका घर होगा। 3, जहां उपाश्रय होगा वहां आपका घर होगा। और नंबर 4, जहां सुपात्र दान का मौका होगा वहां घर होगा। रिपीट, आपका घर का लोकेशन कहां होना चाहिए? जहां प्रभु का मंदिर निकट हो, जहां मुनि भगवान उपाश्रय में हो, जहां समान धर्मी के बीच में तुम्हारा रहना हो, और जहां आपके घर में सुपात्र दान का लाभ मिलता हो, यही स्थान पे आपका घर रहेगा। यहां बैठने वाले माता और बहनों और आप सबको पूछना चाहता हूं, शायद आपको घर लेने का मौका मिले, आपके पास पैसे आ जाए और घर के लिए तुम सोचते हो कि कहां घर बनाना, ये 4 कंडीशन पहले चेक करके ही घर लेंगे क्या? आप ये बोलते हो जिम होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, सब होना चाहिए, क्या नाम है? मैंने ये होना चाहिए, बाकी क्या होना चाहिए मैंने नहीं बताया। तुम तो बिना स्विमिंग पूल डूब ही रहे हो, तो स्विमिंग पूल की क्या जरूरत है? અને મોરારી બાપુ એક જગ્યાએ વાત કરી હતી, મને એમની વાત ખૂબ ગમી। એમને આજની બહેનોને ઉદ્દેશીને કહ્યું, આ બહેનો સીમમાં જતી હો તો જીમમાં જવાના દિવસ ના આવત। તમે સમજ્યા નહીં? આ બહેનો સીમમાં, સીમ એટલે સમજ્યા ને ખેતર। हाँ, पहले के जमाने में ये बहन काम बहुत करती थी, परिश्रम इतना जबरदस्त था। शारीरिक परिश्रम जहाँ होता है वहाँ कृत्रिम परिश्रम खड़ा करने का पाप करना नहीं पड़ता है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आपका शारीरिक श्रम जहाँ भी ज़्यादा होता है प्राकृतिक, वहाँ आपको कृत्रिम श्रम पैदा नहीं करना पड़ता है। मैं कभी कभी तो दुख होता है, कभी कभी आपको देख करके दुख होता है। रास्ते पे कोई करोड़पति आदमी साइकिल पे जाता है, तुम बोलते हैं कृपण है, और जिम में साइकिल चलाता है, तुम बोलते हैं स्टेटस है। समझ में? कभी कभी होता है साधर्मिक भक्ति में कोई आदमी थोड़ा झूठा रखता है तो गाली देते, और होटल में ये आदमी जानबूझ करके झूठा रखते। लाखों करोड़ों जन्म का पुण्य हो तब आपके घर में मुनि भगवान आते नहीं आते। ये साधर्मिक भक्ति। और बात निकली है तो यहां बैठने वाले सभी को मैं कहना चाहता हूं, वी आर सेफ इन ग्रुप। हमारी सलामती सुरक्षा किसकी? पवित्रता की, शील की। हम समुदाय में इसलिए सुरक्षित हैं। आज साधर्मिक भक्ति को लेकर के एक बात, आप समुदाय को छोड़ के एकल विहार करने में सुविधा पर्याप्त मिल सकती है, मगर सुरक्षा 100% प्रश्नार्थ चिन्ह। समझे? एक चीज हमारे लिए, 2 चीज आपके लिए। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, यहां बैठने वाले सभी को पूछना चाहता हूं, आपके जिनमें सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या? सुविधा की सुरक्षा। सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करना। अभी माहौल ऐसा बना है ना, मैं बंबई जाके आया, अहमदाबाद जाके आया, जहां जहां भी गया ना, सूरत, तुम वेदना इतनी होती है, बट वी आर 100% हेल्पलेस, 100 नहीं 101% हेल्पलेस। जैसे ही पैसे बढ़े, मैं आपको बताऊं सूरत की बात, एक समय था गोपीपुरा, सूरत वन ऑफ द एरिया। गोपीपुरा आपको लगे कि वाह 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 क्या कमाल का एरिया है। 10-10, 15-15 फुट पे आपको आगम मंदिर मिले, वो मिले, उपासना मिले, चाहे कोई भी अपार्टमेंट तुम चले जाओ वहां साधर्मिक के घर मिले। वो गोपीपुरा गया, कब गया मालूम है? ये गोपीपुरा की हालत खराब हो गई। साधर्मिक गए, मंदिर रहा, उपासना रहा, मगर जैसे इनकम बढ़ी, वो सब गोपीपुरा वाला निकल करके 8वां गेट चले, 8वां लेंस चले। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय था 8वां गेट और 8वां लेंस सबसे टॉप प्रायोरिटी पे था।
आज और पैसे बढ़े, सब गए पाल में और वेसु में अथवा लेंस खलब। मंदिर करोड़ों का बना, वहां रह करके वहां छोड़ करके नई जगह पे गए, नई जगह पे जाकर के नया मंदिर बनाया, मगर ये 5 करोड़ का बना हुआ मंदिर आज कोई जाने वाला तैयार नहीं। तो मेरे पैसे का पाप तुमने हर जगह ट्रांसफर करा दिया। थोड़े पैसे बढ़े, छोड़ दो मंदिर, मंदिर के क्या काम है, हम टॉप एरिया में जाएंगे। ये अहमदाबाद में हुआ, एक समय था विद्याशाला और ज्ञान मंदिर की ताकत, तुम जाओ पागल बन जाओ, और वो एरिया से तुम निकल गए। क्यों? बस चले सोसाइटी में। जरूर क्या थी सोसाइटी में, बहुत ताकत थी, आपके बेटे की सुरक्षा दी, आपकी पत्नी की सुरक्षा दी, और वो गए सोसाइटी में। अभी पूरा पालड़ी भरा हुआ है, अभी पालड़ी से आगे निकल के भोपाल जा रहे हैं। बताऊं क्या? क्यों? चलो यहां तो 40 सिस्टम में रहते थे, वहां फ्लैट में, अभी फ्लैट के बाद फार्म हाउस आ गया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, फार्म हाउस, एक एक फार्म हाउस करोड़ रुपए का, वहां रहते क्या होता है, मर्डर और व्यभिचार। कौन है बचाने वाला वहां? और इतने दूर न गुरु न भगवान न साधर्मिक, नो थिंग, चैरिटी वाला कोई नहीं, न पांदरा पड़वाना न गौशाला वाला, बस करो मजा, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। ये पाप बड़ी वेदना, खाली पड़ा है सूरत, खाली। वो मंदिर में जाने के बाद आंख में आंसू आ जाते कि भगवान हमने ये हालत आपकी कर दी। एक पैसे का नशा, चाली में छोड़ करके फ्लैट में छोड़ करके फार्म हाउस में, गाड़ी बंगले, 4-4 गाड़ी, 5-5 बंगला, एक एक के हाथ में 3-3 4-4 मोबाइल। मरना है कि नहीं, मर के कहीं जाना है कि नहीं, यहां ही रहना है जिंदगी भर तक। 30, 40, 50 और 60 साधु के साथ रहते थे, तब आनंद था। होता था कभी गोचरी में रोटी मिलती थी, कभी चावल नहीं मिलता था, कभी दाल नहीं मिलती, फिर भी एक मजा थी। 50-50 साधु के साथ रहने का मौका मिलता था। 52 साल के दीक्षा प्रिय में कभी सोचा नहीं कि समुदाय छोड़ के 2-3 साधु विचरण करे। और एक बात बताना चाहूंगा, भले आपको बुरा लगे, मगर जिस एरिया में घर का दरवाजा 24 घंटे बंद करके ही रहना पड़े, वो एरिया से बचना। जिस एरिया में रहने के हिसाब से 24 घंटे घर के दरवाजे बंद रखने पड़े, वो एरिया में रहने से अपने आप को बचाना, क्योंकि घर के दरवाजे बंद करते हुए आपके पुण्य के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ना कोई गरीब आता है आपके घर, ना कोई साधर्मिक आता है, ना कोई मुनि भगवान आते, क्या जरूर है। मैं बताऊं, बंबई में एक एरिया में, मेरा साधु नाम नहीं देना चाहता हूं, एक एरिया में मेरा साधु गोचरी गया, और गोचरी जाने के बाद आकर के मुझे पूछा, गुरुदेव अब क्या करना, इस एरिया में रहना है क्या? 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ के फ्लैट में रहने वाला वो एरिया। और वहां जाकर के मैंने मुनि को कहा, क्या हुआ? गुरुदेव गोचरी बैठने के लिए गए तो वॉचमैन ने रोका, और कहाँ जाना है आपको? ये गोचरी लेने के लिए आए, 4थी मंजिल पे जाना है। ठहरो, इंटरकॉम से मैं बात कर लेता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ, इंटरकॉम से मैं बात कर लेता हूँ, पूछना चाहता हूँ, ये मुनि भगवान आपका नाम और किस घर में आप जाना चाहते? छगन भाई, मगन भाई, रमेश भाई, किसके घर में? पहले इनको पूछ लूँ। वो बोले कि माना से गोचरी आता हूँ। आपको मालूम है विजय, दूसरे दिन वीआर करके गए, एक 4 रोटी लेने के लिए तुम्हारा वॉचमैन ये बोलता है कि इंटरकॉम से पूछ लूं फिर आपको अलाउ, ये हम इसके लिए साधु बने? और ये तुम्हारे पैसे, जहां मुनि भगवान को गोचरी लेने के पहले आपका वॉचमैन आपकी सम्मति लेता है, हो जाएगा, आपकी सुरक्षा के लिए पूछता होगा, मगर वी आर नॉट रेडी टू गो देयर। क्या चल रहा है जब देखता हूं तब पता चलता कि बाप रे बाप क्या माहौल आया। आपके खुद के घर में आने के पहले आपका वोटमैन पूछता है, ये महाराज साहब आपका नाम रहे, हम बुलाए, भिखारी है क्या हम? कई लोग मुझे वे शहर छोड़ के बड़नगर क्यों आया, इसके लिए आया हूं। ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं करना चाहता हूं। इस पवित्र जीवन को कहीं दाग न गए, इस क्षेत्र हम ढूंढते। आपका जीवन परिवर्तन कितना होगा मालूम नहीं, मगर हम बेदाग रहना चाहते हैं।
जिस एरिया में हमें लगेगा संयम हमारा बिताएंगे उस एरिया में जाएंगे, चाहे भीड़ हो या ना हो, प्रश्न नहीं है। हमने जीवन इसके लिए लिया है, जीवन बिदाग रखने के लिए। क्या करोड़ों रुपए को लेके हमें करना है? तुम्हारा फ्लैट 500 करोड़ का हो, क्या फर्क पड़ता है मुझे? कभी तुम्हें जाने का मौका मिले तो मैं जिस एरिया का नाम बोलता हूं ना, वहां जाके देख लेना। होड़ लगी है पैसे के हिसाब से, इजी मनी। और सबको लगता है नहीं यहां कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड तुम जिंदगी भर यहां, तुम्हारे माँ बाप वहीं रहते। 68 गुलालबाड़ी में कुमारपाल भी इशारा रहता था, मैं गया था उनके वहां। 68 गुलालबाड़ी तुमने देखा, वो कंजेस्टेड एरिया। और जब वो कलीकुंड गया तब मैंने कहा था कि कुमारपाल जिस एरिया में तू जा रहा है वो कोई स्टेशन नहीं है, गुरुदेव वहीं जाना है।